नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 301 समरलोक जाने की शर्त। शौर्य अपनी बड़ी चाची से मिलने सांगली पहुंच चुका था। यहाँ आते ही उसने रास्ते पर एक बदतमीज लड़के को देखा जिसने लगभग एक बुजुर्ग दंपत्ति को मार ही दिया था अगर शौर्य समय पर बीच में ना आता तो। शौर्य की वजह से वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बच जाते हैं। वहीं वह लड़का अपनी गाड़ी को कंपाउंड में ले जाकर ठोक देता है, पर उसके बाद वह गाड़ी से जैसे तैसे लंगड़ाते हुए बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। इधर शौर्य मिठाई लेकर घर पहुंच जाता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का हर एक सदस्य भागम भाग में लगा हुआ था और एक जवान लड़का सोफे पर बैठकर अपने जी घुटने और हाथ पैरों पर लगे घावों को पकड़कर रोए जा रहा था। जब दादाजी की नज़र शौर्य पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत शौर्य को अपने पास बुलाया। शौर्य, देखो ना तुम्हारे भांजे के साथ क्या हुआ है, बेचारा आज मरते मरते बचा है। शौर्य ने एक नज़र उस जवान लड़के पर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वो इस लड़के को जानता था। ये वही लड़का है जिसने थोड़ी देर पहले उस बुजुर्ग दंपत्ति को मारने की कोशिश की थी। उसके बगल में एक औरत बैठी थी जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और दूसरी बगल में सूट पहना एक आदमी बैठा था। जब बड़े दादाजी ने देखा कि शौर्य कुछ भी नहीं बोल रहा तो उन्होंने उनका परिचय करना सही समझा और बोले, शौर्य, ये लड़का तुम्हारा भांजा है रेयांश, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन वाणी, और वो तुम्हारे जीजा नरेश है। ये तीनों कल ही यहाँ आए हैं अमेरिका से। दादाजी ये सब कुछ बड़े ही गर्व से बता रहे थे, पर तभी शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, ऐसे लड़के जो सिग्नल के नियम नहीं मानते और ना ही किसी के जान की परवाह करते हैं, उन्हें ऐसी छोटी सी खरोंच पर घर सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। शौर्य के इतना कहते ही अचानक घर में जो इतनी देर से हलचल मची थी अचानक थम गई। रेयांश जो इतनी देर से चिल्ला रहा था वो भी अब शौर्य की ओर देखने लगा। रेयांश ने जब शौर्य को देखा तो उसे तुरंत याद आया कि शौर्य ने ही उन बुजुर्ग दंपत्ति को वहां रास्ते पर उसकी गाड़ी से बचाया था। उसे अब डर लगने लगा कि कहीं उसकी इस हरकत को शौर्य सबके सामने ना ले आए। और वैसे भी उसे शौर्य को देखकर लग रहा था कि वो इस घर का कोई नौकर या कोई आम इंसान होगा। इसीलिए उसने तुरंत शौर्य पर सारा इल्जाम लगाते हुए कहा, मॉम, डैड, ये वही है जिसकी वजह से आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इसे बचाने के चक्कर में मैंने अचानक टर्न मारा और मेरी गाड़ी सीधे जाकर कंपाउंड से टकरा गई। रेयांश की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। बड़े दादाजी जो पहले ही शौर्य की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे, उन्होंने जब रेयांश को शौर्य पर आरोप लगाते हुए देखा तो उनकी भी नज़रें शौर्य पर टिक गई। वाणी ने भी मुड़कर शौर्य की ओर देखा और बिना जाने पहचाने उसने उठकर शौर्य की कॉलर पकड़ ली। घर के लोग पूछ कहते या बोल पाते बनी लगभग चीखते हुए बोली, दोकौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के गाड़ी के सामने आने की? तुझे अगर मारने का इतना ही शौक है तो किसी और के गाड़ी के नीचे आ जाता। तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या? शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। उसने वाणी का हाथ अपनी कॉलर से झटक दिया और फिर छटाक की आवाज आए और अगले ही पल वाणी फर्श पर धूल चाट रही थी। शौर्य ने अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक किया और अपने हाथ की मिठाई अपनी बड़ी चाची के हाथ में दे दी जो अब एकदम शौक में खड़ी थी। शौर्य ने वाणी के जबड़ों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, पहले सच्चाई को जान लिया करो और फिर नतीजे पर पहुंचो। तुम्हारा बेटा कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है जो हर समय अपनी मुंह सच ही उगलता हो। इतना कहकर शौर्य ने वाणी को झटक दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। घर के पुराने नौकर ने तुरंत पानी का ग्लास शौर्य को लाकर दिया। शौर्य ने एक घूंट पानी का पिया और सभी को एक नज़र देखा। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी होकर उसे ही देख रही थी। हर किसी को पता था कि शौर्य जब इस तरह शांत होता है मतलब उसके सामने अपना मुंह नहीं खोलना। पर तभी बड़े दादाजी ने पहल करते हुए शौर्य से पूछा, शौर्य, क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? ये सुनकर शौर्य ने अपना गला थोड़ा सा साफ किया और बोला, दादाजी, आपके ये परपोते सड़क पर अपनी गाड़ी ऐसे दौड़ा रहे थे जैसे ये सड़क इसके बाप की हो और इसका बाप इस देश का प्रधानमंत्री हो। आपके नवाब ने रेड सिग्नल पर गाड़ी ऐसे ही दौड़ा दी और रास्ता पार कर रहे दो बुजुर्ग दंपत्ति को लगभग उड़ा ही दिया था, पर उसी समय मैंने उन्हें रास्ते से बचा लिया। फिर मैंने ही इसका टायर बर्स्ट कर दिया जिस वजह से इसकी गाड़ी कंपाउंड से जा टकराए। अगर मुझे मालूम होता कि ये इसी घर का है तो मैं गाड़ी के साथ ही इसे भी उड़ा देता। शौर्य के आखिरी के शब्द सभी को अंदर तक डरा गए थे क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि शौर्य ऐसा कर सकता है।
तभी वाणी अपनी जगह से उठी और चिल्लाते हुए वापस बोली, तो मारने देते उन्हें, लेकिन उसके लिए मेरे बेटे का एक्सीडेंट करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा अग्निहोत्री खानदान का परपोता है। इसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो मेरा भाई शौर्य पूरे शहर को जला देगा। ये सुनकर शौर्य को अचानक हंसी आई। उसकी ये अनजानी बहन, जिसका उसने आज तक नाम भी नहीं सुना था, वो उसके नाम का इस्तेमाल करके क्या क्या बोले जा रही है। तभी बड़ी चाची ने आकर ढीले हाथ से वाणी को एक और थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, अंधी लड़की, तेरे सामने जो बैठा है वही शौर्य है, जिसका नाम लेकर तू पूरी दुनिया को डरा रही है। ये सुनकर वाणी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो इस बार भारत शौर्य से मिलने आई थी और उसकी मदद से वो अपने पति के लिए अमेरिका जैसे देश में उसका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मदद पाना चाहती थी। मगर उसके सामने ही उसने ऐसा बर्ताव कर दिया था जिसे देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शौर्य ने शांति से वाणी को देखा और फिर दादाजी की ओर मुड़कर उसने कहा, दादाजी, अगर आप मुझे सच में अपना मानते हैं तो एक बात साफ बता देता हूं कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके समाज में अपनी दादागिरी दिखाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रेयांश, जो सोफे पर बैठकर अपने सामने ये सारा मामला सुलझता देखकर उसका दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एक डर ने ले ली। शौर्य ने एक बार नरेश और रेयांश को देखा और शांति से बोला, तो मेरे भांजे को ये लगता है कि उसकी जान बहुत कीमती है और बाकी सड़क पर चल रहे लोग सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े हैं। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हारे एक बाल को भी कुछ हुआ तो मैं इस शहर को जला दूंगा। चलो फिर मैं खुद तुम्हारे सारे बाल हटा देता हूँ। जरा मैं भी देखूं कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड मामा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इतना कहते ही शौर्य के हाथ में उसका ट्रिमर आ गया। ये उसका अपना पर्सनल ट्रिमर था। शौर्य ने उसे स्टॉर्ट किया और रेयांश की तरफ बढ़ने लगा। वाणी, जो अब असलियत जान चुकी थी, वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। शौर्य ने नरेश को एक नज़र देखा और उसके बाद रेयांश के बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। शौर्य ने उसके बाद रेयांश की भौहें देखी और उन पर ट्रिमर घुमा दिया। शौर्य ने धीरे धीरे रेयांश को पूरा गंजा कर दिया। शौर्य को ऐसे करते हुए सभी ने देखा पर कोई कुछ नहीं बोला। अपना काम खत्म करने के बाद शौर्य शांति से जाकर सोफे पर बैठ गया और बोलना शुरू किया, तुम मेरे भांजे हो, इसीलिए आज सिर्फ तुम्हारे बाल काटे हैं। अगर उस बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। और तुम जो खुद को मेरी बहन कहती हो, तुम्हें पहले ये मालूम होना चाहिए कि अग्निहोत्री कभी अहंकार नहीं दिखाते और ना ही किसी की पूरी बात सुने बिना किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम सभी लोगों को एक समान मानते हैं। अगर तुम्हें इसमें से एक भी नहीं आता तो आज से तुम्हारा और अग्निहोत्री परिवार का रिश्ता खत्म होता है। शौर्य के शब्द इतने सरल और भेदक थे कि वाणी के आंखों से आंसू निकलने लगे। शौर्य फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर नरेश को देखते हुए बोला, आज के बाद जीजाजी आप भी ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी इस घर के दामाद होने के कारण मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर अगर कोई ऊंच नीच हरकत आपके बेटे और पत्नी से होती है तो इस बात के लिए मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। आखिरकार ये दोनों आपके ऐसे चुप रहने की वजह से ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। नरेश ने अपना सिर नीचे किया। उसने दबी आवाज में कहा, जी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे परिवार से ऐसी गलती भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। उसके बाद शौर्य के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आई और वह नॉर्मल होकर बड़ी चाची के पास चला गया और बोला, माँ आप इन मिठाइयों को सभी में बांट दो। ये खास दिलखुश मिठाई है जो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी चाची ने सबसे पहले एक बड़ा सा टुकड़ा शौर्य के लिए निकाला और बाकी की मिठाई दूसरे नंबर के चाचा के हाथ में दे दी। शौर्य ने मिठाई की और किचन के अंदर ही बड़ी चाची के पीछे पीछे चला गया। बाहर बड़े दादाजी ने भी वाणी और उसके परिवार को जबरदस्त खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसे अच्छे बुरे सही गलत का भेद उसके कानों से खून आने तक समझाया। वाणी और उसका परिवार यहाँ आकर पहले बहुत खुश था, मगर शौर्य के आते ही सब कुछ बदल गया था। वो समझ गई थी कि उसका भाई कैसा इंसान है और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। शाम को शौर्य वापस जाने के निकला और इस बार जाते हुए वह कब वापस लौटेगा इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। शाम को शौर्य हवा में उड़ते हुए तेजी से मुंबई वापस जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने चित्रांगदा प्रकट हुई, जिस वजह से शौर्य ने खुद को उससे टकराने से बचने के लिए नीचे की ओर मोड़ दिया और वह जाकर सीधा जमीन से टकरा गया। यह इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी भूकंप समझकर घरों से बाहर निकल आ गए। शौर्य जहां गिरा था वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। शौर्य जैसे तैसे उस गड्ढे से बाहर आया और गुस्से से बोला, चित्रा ये क्या तरीका है ऐसे सामने प्रकट होने का? अगर मैं तुमसे टकरा गया होता तो? चित्रा, जो शौर्य की हालत देखकर हंसे जा रही थी, उसने शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा, टकरा जाते तो मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लेती। वैसे भी इतने हैंडसम लड़के को कौन छोड़ सकता है? ये सुनकर शौर्य का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि चित्रा कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। उसकी बाहों में तो शौर्य खुशी खुशी समा जाता, पर उसे याद था कि चित्रा एक देवकन्या है। अगर देवताओं को पता चलता है कि शौर्य ने चित्रा पर हाथ डाला है तो वो लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देते। खासकर चित्रगुप्त, वो तो शौर्य का खाता ही बंद कर देते। शौर्य अपने विचारों से तुरंत बाहर आया और चित्रा की ओर थोड़ा सीरियस होकर देखते हुए बोला, तो क्या तुम्हें ब्रह्मदेव ने मेरे पास भेजा है?
चित्रा ने मुस्कुराते हुए या में सिर हिलाया। फिर उसने शौर्य से कहा, पहले हमें तुम्हारे डायमेंशन के अंदर जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हें समरलोक जाने के लिए तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना ये समझा सकूं। ये सुनकर शौर्य के भाव अधिक सीरियस हुए और उसने कहा, लगता है समय आ गया है, तो मैं पहले मेरे साथियों को भी यहाँ बुला लेता हूँ। शौर्य ने अपना फ़ोन निकाला और अद्विका को कॉल किया। फिर उसने उसे सभी को लेकर वो जिस जगह है वहाँ आने के लिए कह दिया। उनके आने तक शौर्य ने खुद को साफ किया, जमीन पर बने गड्ढे को भर दिया। 10 मिनट बाद अद्विका और उसके सभी साथी वहां पहुंच गए थे। इनमें कनक, चारों बच्चे, सुगंधा और कबीर थे। साथ ही अभिमान और उसकी माँ भी थी। शौर्य अभिमान को अपने साथ लेकर जाना चाहता था क्योंकि उसके लिए समरलोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां उसका विकास अधिक तेजी से हो सकता था। पर उसकी माँ भी उसके साथ ही आना चाहती थी, तो शौर्य ने ना रहकर उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। इस बार शौर्य ने किसी को भी उसके यहाँ से समरलोक जाने के बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर उसके दुश्मनों को पता चलता है कि वो यहाँ से चला गया है तो उसके दुश्मन उसके परिवार के पीछे पड़ सकते थे। यहाँ तक कि सरकार भी उसके जाने से कमज़ोर हो सकती थी और बाहरी देश इसका फ़ायदा उठा सकते थे। जब सभी लोग पहुँच गए तो शौर्य उन सभी को डायमेंशन के अंदर लेकर आ गया। डिमेंशियों के अंदर सभी लोग महल में एकत्रित हुए। तभी चित्रा ने भी अब सीरियस होकर कहना शुरू किया, जैसे कि आप सभी लोग समरलोक जाने के लिए काफ़ी उत्सुक है तो मैं आप लोग समरलोक की जानकारी देना चाहूँगी। समरलोक कोई आम दुनिया नहीं है। आप लोग वहाँ सड़क पर भी देवताओं को घूमते हुए देख पाओगे। यहाँ सिर्फ ताकत बोलती है। इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इस दुनिया में एक ही नियम है और वो ये है कि जिसकी मुट्ठी बलवान वही पहलवान। बाकी ये दुनिया कैसी है ये बात आपको सुगंधा और सम्राट समझा देंगे, क्योंकि उन्हें इस दुनिया की जानकारी मुझसे ज़्यादा अच्छे से मालूम है। चित्रा ने उसके बाद शौर्य की ओर देखा और बोली, तुम्हारे सभी साथी तुम्हारे साथ उस दुनिया में जा तो सकते हैं पर उसमें एक परेशानी है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। तभी चित्रा ने आगे कहा, उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हें अपना ये शरीर त्यागना पड़ेगा। इतना सुनते ही सभी की सांसें अटक गई। वही शौर्य की भी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अपना शरीर त्यागना कोई आसान काम नहीं है। तभी चित्रा ने उनके हैरानी भरे चेहरों को देखा और बोली, यहाँ शरीर त्यागना यानी मारने की बात नहीं है। शौर्य को बस अपनी दिव्यात्मा को शरीर से बाहर निकालना है और समरलोक के द्वार से उस पार जाना है। ये सुनकर अब शौर्य से रहा नहीं गया और बोला, तुम्हारा कहना है कि मुझे अपना शरीर यहाँ पृथ्वी पर ही छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रही है चित्रांगदा? क्या शौर्य को अपने शरीर को पृथ्वी पर ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या शौर्य ऐसा कर पाएगा? क्या होने वाला है आगे? 302 समरलोक में प्रवेश। चित्रा ने शौर्य और उसके साथियों को समरलोक जाने की एक परेश बताई। शौर्य इस वजह से हैरान हो गया था, तो उसने चित्रा से इसका और अच्छे से समझाने के लिए कहा। इस पर चित्रा ने एक गहरी सांस ली और बोली, दरअसल समस्या इस दुनिया के स्वर्ग और उस दुनिया के स्वर्ग की है। इसी वजह इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए कोई भी पूर्ण शरीर के साथ नहीं जा सकता। इसीलिए उस दुनिया से जो आत्माएं यहाँ आई है वो बिना शरीर के ही इस दुनिया में आ पाई है। तभी अद्विका ने सवाल पूछा, इसका मतलब हमें भी अपना शरीर त्यागना होगा? इस सवाल पर चित्रा मुस्कुरा और बोली, नहीं, ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस आयाम के अंदर रह सकते हो। ये आयाम वहाँ के स्वर्ग से भी अलग है। आप लोगों को इसी वजह से अपना देह त्यागने की ज़रूरत नहीं है। पर आप लोग इसी आयाम के अंदर रहोगे जब तक शौर्य आपको इस आयाम के अंदर से बाहर नहीं निकाल लेता। तभी कबीर बोला, ये तो बहुत आसान है। वहाँ पहुँचने के बाद शौर्य को अपने शरीर को पाने के लिए वापस यहाँ आना ही होगा और हम लोग तभी बाहर निकल जाएंगे। कबीर की बात पर चित्रांगदा बोली, नहीं, एक बार अगर दिव्य स्वर्गद्वार ने शौर्य की आत्मा को यहाँ से पार होने दिया तो वो समराला के अंदर अपना यही शरीर वापस नहीं पा सकता। लेकिन वहाँ उसके लिए उसका अपना युद्ध के देवता का नया शरीर इंतजार कर रहा है। शौर्य को बस अपने उस शरीर के अंदर जाकर समा जाना है। उसके बाद शौर्य जब अपनी साधना को वापस प्राप्त कर लेगा तो आप लोग इस आयाम से बाहर आ पाओगे। ये सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। तभी शौर्य ने कहा, ओह, तो ये बात है। ठीक है, फिर मैं अपने इस शरीर को यही छोड़ देता हूँ और सिर्फ आत्मा के रूप में उस पार चला जाता हूँ। तभी अद्विका ने शौर्य का हाथ पकड़ा और बोली, पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। वहाँ जाने के बाद तुम बदल गए तो मैं क्या करूँगी? मैं भी तुम्हारे साथ अपना देह त्याग देती हूँ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ ही रह पाऊंगी। ये सुनकर चित्रांगदा ने चिढ़ते हुए कहा, अद्विका, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। वैसे भी शौर्य जिस रफ्तार से साधना कर सकता है उस रफ्तार से वहां जाने के बाद उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने में। अद्विका ने नाराज ही से हाँ में सिर हिला दिया। तभी चित्रा ने शौर्य की ओर देखा और अपनी उंगली को शौर्य के माथे पर टिकाया और देह विस्थापन की कला शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। शौर्य ने उस कला को अपने दिमाग के अंदर ही रिवाइज किया और उसे अच्छे से समझ लिया। जब शौर्य को यकीन हो गया कि उसे ये कला अच्छे से समझ आ चुकी है उसने उसे तुरंत आजमाने के बारे में सोचा।
इस कला को करने से शरीर के अंदर बसी दिव्यात्मा शरीर से आसानी से बाहर निकल जाती है और पुराना शरीर गहन समाधि स्थिति में पहुंच जाता है। शौर्य तुरंत पद्मासन मारकर वहीं बैठ गया। इस वक्त वह महल के सिंहासन पर बैठा था। उसने अपनी कुंडलिनी को अपने शिरोधारा चक्र से बाहर निकाला और उसी मार्ग से सोने शरीर की दिव्यात्मा को उसके पीछे शरीर से बाहर धकेल दिया। सभी के सामने शौर्य की आत्मारूपी धुंधली आकृति प्रकट हो गई। जब चित्रांगदा ने इसे देखा तो वो भी खुश हो गई। तभी शौर्य ने अपनी शक्तियों से अपनी स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली से निकाला और अपने आत्मा के चेतना सागर में रख दिया। शौर्य ने जब अपनी आत्मा को देखा तो उसे इस डायमेंशन का वह क्रिस्टल बॉल और विश्वतरु का वह बीज साफ दिखाई दे रहा था। वही सिस्टम और चंद्रहास भी उसकी दिव्यात्मा के अंदर तैर रहे थे। तभी रक्त सम्राज्ञी जो इतनी देर से अद्विका के पास थी वो भी उड़कर शौर्य के चेतना सागर में जाकर बैठ गई। तभी चित्रा ने शौर्य को देखा और बोली, मुझे पता था कि तुम जैसा चालाक इंसान यही करेगा। किसी चीज़ की तैयारी करनी हो तो वो तुमसे सीखना चाहिए। तभी माया की ओर देखते हुए शौर्य ने कहा, मुझे चाहे कितना भी समय लगे तब तक मेरा इंतजार करना। उसके बाद शौर्य ने अद्विका को देखा जिसकी आंखें भरी हुई थी। उसने उसे एक फ्लाइंग किस दी और बोला, अद्विका मेरी जान, मैंने अपना पूरा शरीर तुम्हारे पास रखा है तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शौर्य ने उसके बाद सभी का निरोप लिया और चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने शौर्य का इशारा समझा तो शौर्य ने चित्रा के कंधे पर हाथ रखा और दोनों आयाम से बाहर चले गए। आयाम से बाहर आते ही चित्रा ने एक अजीब सा टोकन निकाला। उस टोकन पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, समरलोक। चित्रा ने कुछ मंत्र कहकर उस टोकन को हवा में उछाल दिया और अगले ही पल वह टोकन एक पोर्टल में बदल गया। चित्रा ने उस पोर्टल की ओर इशारा किया और बोली, शौर्य ये पोर्टल तुम्हें सीधा स्मारलो ले जाएगा। वहां तुम्हें अपना दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब वो शरीर वहां सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों है और किसने छोड़ा है ये सब कुछ तुम्हें वहीं जाकर पता चल जाएगा। इतना कहकर चित्रा ने शौर्य की दिव्यात्मा को उस पोर्टल में धकेल दिया। शौर्य के पोर्ट के अंदर जाते ही रागिनी जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी उसे अचानक ऐसे महसूस हुआ कि उसके दिल के अंदर कुछ टूट गया है। ये दर्द बहुत ही अजीब था। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका कुछ बहुत ही जरूरी उससे बहुत दूर चला गया है। इससे पहले उसे ऐसा उस वक्त महसूस हुआ था जब उसकी याददाश्त वापस आने के बाद शौर्य ने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। रागिनी ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और दुष्यंत को कॉल किया और उसे शौर्य का ठिकाना पूछा, पर दुष्यंत ने भी उसे कुछ भी ना पता होने की बात बता दी। उसने उसके बाद दिया को फ़ोन लगाया पर उसने भी शौर्य के बारे में कुछ भी पता ना होने की बात कही। आखिर रागिनी ने अद्विका को फ़ोन लगा दिया पर अद्विका का फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी उसे अपने कानों में आवाज़ आई, तुमने जिसे पहले ठुकरा दिया था अब उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? जब उसकी उम्र थी जब तुम्हें उसके लिए बेचैन होना था तब तो तुमने कभी उसकी चिंता नहीं की, पर अब क्यों कर रही हो? रागिनी ने अपने दिल पर हाथ रखा और गुस्से से बोली, हाँ मैं नाती हूँ, मैं गलत थी। मैंने उसे अपने से दूर कर दिया था मगर मैं उसकी माँ हूँ और अब मेरी ममता मुझे उससे दूर जाने के सिर्फ ख्याल से खाने लगती है। इतना कहकर रागिनी वही फर्श पर बैठ गई और फूंक फूंक कर रोने लगी। इधर शौर्य ने पोर्टल को पार किया और समरलोक में पहुंच गया। उसके सामने एक अति प्रचंड पृथ्वी से 100 गुना बड़ा ग्रह दिखाई दे रहा था। उसके आसपास 7 चंद्र परिक्रमा कर रहे थे, पर हैरानी की बात यह थी कि इन 7 चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व था। अपनी दिव्यात्मा रूप में शौर्य ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। वहां बड़े और विशाल समुद्र भी दिखाई दे रहे थे और कुछ अति विशाल जीव इस ग्रह की बाहरी कक्षा में आराम से उड़ रहे थे। इस ग्रह के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी थी मानो अगर वो और थोड़ी सघन हो गई तो द्रव रूप में आ जाएगी। असमान से शौर्य को विशाल पर्वत, नदियां, पहाड़ियों और हर तरफ फैले घने वन दिखाई दे रहे थे। शौर्य ने इस ग्रह के बाहरी कक्षा से ही थोड़ा इसका जायजा लेने की सोची और इस ग्रह को ध्यान से निहारने लगा। शौर्य ने देखा कि यहाँ जो वनस्पतियाँ और पेड़ थे वो पृथ्वी से बिल्कुल अलग थे मगर डायमेंशन के अंदर अपने जाने वाले पेड़ों से काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। वहीं यहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध और पवित्र थी। शौर्य को लगने लगा कि इसी हवा के कारण यहाँ के लोग अपनी साधना आसानी से कर पाते हैं। शौर्य ऐसा सोचते और इस ग्रह की बाकी जानकारियों को नोट करते करते वही घूम रहा था, पर तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है और उसकी दिव्यात्मा उस खिंचाव के सामने एकदम से कमजोर पड़ गई। शौर्य की दिव्यात्मा के आसपास एक सुनहरे रंग का घेरा बन गया और शौर्य को वो ग्रह की सतह की ओर लेकर जाने लगा। इधर समराला ग्रह पर एक घर के अंदर 4 जवान लड़के किसी को डंडों से बुरी तरह पिट रहे थे। वो चारों उसे लात भूसे मारकर अधमरा कर देते हैं। वहीं उस घर के सभी लोग ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। किसी के भी आंखों में कोई दया का भाव नहीं था। वही कोने में खड़े 4 लड़के दूर से मारने वालों को और ज्यादा मारने के लिए कह रहे थे। वही मार खाने वाला लड़का लगभग 16 साल का था। उसका रंग एकदम गोरा और बाल घने काले थे। उसने एक पुराना कुर्ता पहना हुआ था जो मार खाने की वजह से जगह जगह पर फैट चुका था।
उसके पैरों में कबफ ज़्यादा चाले थे। उसके गोरे रंग पर हरे, नीले और लाल रंग के घाव थे। उसका सिर भी फट चुका था और उसके अंदर से खून रिस रहा था। वो लड़का मार खाते वक्त बार बार हाथ जोड़ रहा था, पर कोई भी उसकी हरकत पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वहां लगाई गई मुख्य कुर्सी से एक बूढ़ा आदमी उठकर खड़े होते हुए बोला, जाकर इसे पहाड़ी से नीचे फेंक कर आओ। जब इसके माँ बाप वापस हमसे पूछने आएंगे तो बता देना कि वो खुद पहाड़ी से गिरकर मर गया। इतना कहकर वह बूढ़ा वापस मुड़ा और घर के अंदर चला गया। वहीं खड़े कुछ सिपाही आगे आए और उन्होंने उस अधमरे बेहोश लड़के के पैरों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। उस लड़के की सांसें धीमी हो चुकी थी। जब उन सिपाहियों ने उस लड़के को पहाड़ी के किनारे पर लाया तो एक सिपाही बोला, क्या जन्म है बेचारे का। जिन्हें इसके माँ बाप ने संभालने के लिए रखा है, उन्होंने ने ही आज इसका अंत कर दिया। भगवान ऐसी जिंदा किसी को भी ना दें। बेचारे ने जन्म से बहुत कुछ सहा है। जिंदगी भर इसे लोगों ने पागल कहा, पर इसके माता पिता मानते थे कि उन्हें इसे 18 साल तक ये पागलपन के दौरे आने वाले थे। और आज इसे 18 साल पूरे हो गए हैं। बेचारा अपने जन्मदिन पर ही मारने वाला ये इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। ऐसा कहकर उन चारों ने उस लड़के की बॉडी को उछालकर फेंकने की बजाय धीरे से पहाड़ी से लुढ़का दिया। उस लड़के का शरीर पहाड़ी से सीधा पहाड़ पर लगे पत्थरों के ऊपर गिरते पटकते इस खाई में गायब हो गया। उन चारों पहरेदारों ने फिर वापस आकर उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाने की बात उस बूढ़े आदमी को बता दी। उस बूढ़े आदमी ने अपने कमर से एक थैली निकाली और बोला, अब तुम इस शहर में मत रहना, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर उस थैली को उन सिपाहियों की तरफ उछाल दिया और वह बूढ़ा आदमी उनकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। वो चारों लोग भी वहां से तुरंत निकल गए और उन्होंने एक बार भी मुड़कर वापस नहीं देखा। वही वह बूढ़ा आदमी अपने सामने की खिड़की से उस पहाड़ी की ओर देखकर बड़बड़ाया, अब मैं देखता हूं कि तुम अग्निवंश वाले अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाते हो। तुम्हारा आखिरी कुलदीपक मैंने बुझा दिया है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी एक शैतानी हंसी हंसने लगा। वही उसी ग्रह के एक दूसरे कोने में एक औरत अपनी गुफा में बैठकर साधना कर रही थी। मगर अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने कमर से एक मुद्रा निकाली जो एक सफ़ेद जैद से बनी हुई थी। उस मुद्रा पर सुनहरे रंग की दरारें पड़ गई थी। उन दरारों को देखकर उस औरत ने किसी गुस्सैल शेरनी की तरह दहाड़ मारी और चिल्लाई, शौर्य, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस चौहान खानदान को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वह औरत हवा में तेजी से उड़ गई। वही आसमान से शौर्य तेजी से जमीन की ओर जा रहा था। उसने जब देखा कि वो इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसकी चीखें निकल गई। अरे मेरी दादी, ये कहाँ फंस गया मैं। मुझे कोई बचाओ, मेरे पीछे मेरी बीवी और 4 बच्चे हैं। ये अजीब चीज़ मुझे खींच क्यों रही है। तभी सिस्टम जी इस शक्ति को समझने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से चिल्लाई, ऐसी बच्चों की तरह चीखना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अब अपने दिव्यात्मा के रूप में हो। इसीलिए चिल्लाना बंद करो और ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिस्ट की बात सुनकर शौर्य ने चिल्लाना बंद किया और शांत हो गया। फिर उसने ध्यान लगाकर सोचना शुरू किया। तभी उसके सामने एक विशाल पहाड़ी आई और शौर्य को लगा कि वो अब जाकर इस पहाड़ी से टकराने वाला है। पर जैसे ही वो पहाड़ी के एकदम नज़दीक गया, वह रोशनी का गोला सीधा 90 डिग्री नीचे मुड़ गया। जैसे ही शौर्य ने पहाड़ी की बगल में बनी खाई को देखा तो उसने उस रचना को देखकर तुरंत कहा, अरे ये तो फॉल्ट माउंटेन है। तभी साइड ने गुस्से से कहा, अरे मेरे पढ़ाकू होस्ट, अब ये समय इन बातों को दोहराने का नहीं है। पहले ये सोचो कि आगे क्या करना है। शौर्य ने तुरंत फिर एक बार खुद को शांत किया और अपने सामने देखा। उसके सामने एक टूटा फूटा शरीर था जिसके हर अंग से खून बह रहा था। उसके दोनों हाथ पैर टूट चुके थे, गर्दन दूसरी तरफ मुड़ चुकी थी। शौर्य और भी कुछ देखना चाहता था, तभी वो पूरा का पूरा उस शरीर के अंदर चला गया। अब क्या हो गया है शौर्य को? किसका शरीर था ये? वो लड़का कौन था? वो औरत किस शौर्य की बात कर रही थी? 303 नया शरीर नया मिशन। शौर्य दिव्यात्मा के रूप में समरलोक में पोर्टल से प्रवेश करता है। जब वह आराम से पूरे समरलोक को देख ही रहा था, अचानक कोई चीज़ उसे खींचने लगती है और उसी खिंचाव के कारण शौर्य एक 18 साल के लड़के के शरीर में घुस जाता है। जब शौर्य अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। इस असहनीय दर्द को महसूस करके शौर्य को ऐसे लगने लगता है जैसे उसकी जान कुछ ही पल में चली जाएगी। तभी कर्ण के कुंडल उसके कान में प्रकट हो जाते हैं और तेजी से उसके शरीर को ठीक करने लगते हैं। उस शरीर के सारे घाव इतनी तेजी से भर जाते हैं कि उनकी रफ्तार खुली आंखों से भी देखी जा सकती थी। शौर्य को तभी एहसास हुआ कि उसका कवच कुंडल भी उसके आत्मा के साथ ही आया है। उसने खुद के इस भाग्य पर भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। आधे घंटे बाद शौर्य का पूरा शरीर एकदम नए जैसा ठीक हो गया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सिस्टम से कहा, सिस्टम इस शरीर की जांच करो और बताओ कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है।
सिस्ट ने भी शौर्य का आदेश मिलते ही शरीर की जांच की और कहा, होस्ट ये शरीर अब एकदम ठीक है, पर इसके अंदर किसी भी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपको इस शरीर को पहले वापस एक बार अंदर बाहर पवित्र करना पड़ेगा। सिस्टम की बात मानकर शौर्य ने अपनी स्टोरेज रिंग को बाहर निकाला और हाथ में पहन लिया। उसके बाद उसने सिस्टम की मदद से अपनी रिंग से सारी आध्यात्मिक पानी की बोतल निकाली और उन्हें पी लिया। उसके बाद उसने ब्लड एंड मैरो क्लींजिंग गोलियां निकाली और उन्हें मुंह में रख लिया। गोली मुंह में जाते ही घुल गई और शौर्य के शरीर से काला तरल किसी झाग की तरह बाहर निकलने लगा। शौर्य ने शरीर से सारी गंदगी निकलने तक का इंतजार किया और जब सब कुछ साफ हुआ तो उसने अपने शरीर में वातावरण की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते हुए महसूस किया। शौर्य ने अपना भैरव तंत्र सक्रिय किया और साधना करना शुरुआत किया। शौर्य ने आते ही तुरंत साधना की शुरुआत की, क्योंकि वो किसी भी हालत में एक कमजोर बनकर बाहर नहीं जाना चाहता था। शौर्य जिस जगह पर था वहां आध्यात्मिक ऊर्जा बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा सघन थी। उसके अपने डायमेंशन के साधना चैम्बर से ज्यादा तो शौर्य ने वहीं बैठे बैठे साधना शुरू कर दी। शौर्य जिसने पहले ही सम्राट स्तर तक साधना को प्राप्त किया था, उसके लिए ये साधना करना बेहद आसान था। उसने तीव्र गति से अपनी कुंडलिनी को जागृत किया और एक के बाद एक 7 चक्रों को जागृत कर दिया। उसके बाद उसने सहस्रार चक्र को पार कर लिया और अपने शरीर के सभी सूक्ष्म चक्रों को भी सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसने अपने 7 चक्रों के संलग्न सभी सूक्ष्म चक्रों को भी सक्रिय कर दिया था। उसके शरीर के ये सूक्ष्म चक्र ही उसे समान साधना स्तर के साधक से उसे अधिक ताकतवर बनाते थे। जब शौर्य ने अपनी साधना के इस पड़ाव को पार किया तो उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू किया और कुछ ही पल में उसने हिरण्यगर्भ निर्माण कर लिया। इसके साथ ही वह संत स्तर का योद्धा बन चुका था। शौर्य ने उसके बाद अपनी रिंग से कॉस्मिक लिक्विड को बाहर निकाला और उसकी पूरे एक बोतल को पी लिया। बोतल से कॉस्मिक लिक्विड पीते ही उसके शरीर में एक भयानक दर्द उठा। ये दर्द इतना भयानक था कि शौर्य अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और किसी मेढक की तरह आगे झुककर जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर की सारी अस्थियों को तोड़कर कॉस्मिक लिक्विड ने वापस बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद कॉस्मिक लिक्विड रक्त नलिकाओं से बहना शुरू हो गया और हृदय के जरिए पूरे शरीर में फैल गया। शौर्य के शरीर के सभी अंतर्गत अंगों को इस लिक्विड ने धीरे धीरे वज्र के समान मजबूत कर दिया था। आखिर में कॉस्मिक लिक्विड उसकी त्वचा में प्रवेश करके उसने शौर्य की त्वचा को भी तुरंत नष्ट करके उसे वापस बनाना शुरू कर दिया। शौर्य के शरीर पर जब नई त्वचा उभर आई तो वो हैरान हो गया। ये त्वचा काफी मुलायम और नई थी। शौर्य ने उसके बाद अपने चेतना आयाम में झांक कर देखा तो वहां तवत्सर के खून की बूंद तैर रही थी। शौर्य ने जैसे ही अपना मूल शरीर छोड़ दिया था, इस रक्त की बूंद ने भी उसका शरीर छोड़ दिया था। शौर्य ने उसे अपने चेतना आयाम से बाहर लाया और एक ही झटके में निगल लिया। उसने फिर एक बार खुद को असहनीय दर्द के लिए तैयार कर लिया था। कुछ ही देर में शौर्य के शरीर में एक असहनीय दर्द वापस शुरू हो गया। शौर्य ने अपने दांत भींच लिए और उस दर्द को सहन किया। शौर्य ये सब कुछ उस गहरी खाई के अंदर बैठकर पूरे 1 महीने तक कर रहा था। उसने बाहर की दुनिया की कोई चिंता ही नहीं की थी। उसे मालूम था कि अगर वो बाहर एक कमजोर योद्धा के रूप में चला जाता है तो उसे सभी लोग एक ताज़ा शिकार समझकर मारने आएंगे। जब तवत्सर की खून की बूंद शौर्य के शरीर में समा गई, वह शांत हो गया। फिर उसने वापस अपनी साधना पर ध्यान दिया और अब संत अधिपति स्तर की साधना करने लगा। शौर्य ने तुरंत आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को किसी भूखे भेड़िए की तरह निगलना शुरू किया, जिस वजह से उसके मणिपुर चक्र में स्थित हिरण्यगर्भ में हलचल होने लगी और धीरे धीरे वह एक अर्भक का रूप लेने लगी। शौर्य वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार उस गर्भ में प्रविष्ट किए जा रहा था। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा उस गर्भ में प्रविष्ट हो रही थी, वैसे उस गर्भ का आकार बढ़ने लगा था। शौर्य ने जब देखा कि अब यह गर्भ बढ़ना बंद हो चुका है तो वो समझ गया कि वह अब संत अधिपति स्तर का साधक बन चुका है। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और सिस्टम से पूछा, हमें यहाँ आकर कितना समय हो चुका है? सवाल पर सिस्टम ने थोड़ी थकान भरी आवाज में कहा, होस्ट, हम लोग लगातार 2.5 महीने से साधना कर रहे हैं। मैं आपके एनर्जी इनपुट को कंट्रोल करके थक गई हूँ। मुझे थोड़ा आराम दे दो। ये सुनकर शौर्य के ओंठ कांप गए और उसने खुद के गुस्से को दबाया और बोला, ठीक है, तुम 1 दिन का आराम कर लो, तब तक मैं अपने इस नए शरीर को लड़ने के लिए काबिल बना लेता हूँ। ऐसा कहकर शौर्य आसन से उठ खड़ा हुआ, पर जैसे ही वह खड़ा हुआ बिजलियां कड़कने की आवाज हुई। ये आवाजें उसके शरीर से आ रही थी। शौर्य ने फिर अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप किया और अपनी युद्धकला को प्रैक्टिस करने लगा। शौर्य ने अपने सभी शस्त्रास्त्र को बाहर निकाला और एक एक करके उसका अभ्यास करने लगा। शौर्य ने अपना पूरा दिन इसी काम में लगा दिया। रात को उसने अपनी रिंग से एक बेड निकालकर एक आरामदायक नींद उसी खाई के अंदर ली। अगले दिन सुबह शौर्य ने उगते सूर्यदेव को प्रणाम किया और सम्राट स्तर की साधना के लिए बैठ गया। शौर्य ने अपना आसन लगाया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके शरीर ने वापस एक बार वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया।
कुछ ही देर में शौर्य के सिर के ऊपर एक बवंडर पान गया और वह सीधा शौर्य के शरीर के अंदर समाने लगा। शौर्य के शरीर के अंदर का अर्भक धीरे धीरे फिर एक बार बड़ा होने लगा। साथ ही उसके माथे पर 2 गोल और सुनहरी आंखें उभर आई। उसकी नाक साफ दिखाई देने लगी। उसके ओंठ और गर्दन भी अब स्पष्ट दिखने लगी। शौर्य ने उस अर्भक को अपने दिव्यात्मा से जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अर्भक एक कुमार की तरह लगने लगा। उसका चेहरा शौर्य के इस शरीर के समान दिखाई देने लगा था। वैसे तो शौर्य ने अपना ये चेहरा अभी तक एक बार भी नहीं देखा था। अगर उसने इसे देखा होता तो वो हैरान होकर रह जाता। ये चेहरा उसके जवान रूप के चेहरे से बिल्कुल ज्यों का त्यों मैच होता था। शौर्य के हिरण्यगर्भ ने अब पूरी तरह उसकी तरह दिखने वाला रूप धारण कर लिया था। उसके साथ ही उसके शरीर में कुछ बदलाव भी होने लगे थे। शौर्य ने सम्राट स्तर को प्राप्त करके अपनी साधना को पूर्ण कर लिया था। शौर्य ने धीरे से आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक नीले रंग की चमक दौड़ गई। उसने उसके बाद उठकर खुद को आसानी से उड़ने के काबिल पाया। पर जब उसने अपनी आयामी ताकत को उपयोग में लाने की कोशिश की वो ऐसा कर नहीं पाया। उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम मैं अभी भी डायमेंशन को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? होस्ट इस लोक में आपको डायमेंशन को एक्सेस करने के लिए सम्राट स्तर के चौथे स्तर पर में पहुंचना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य ने पूछा, सम्राट स्तर का चौथा स्तर क्या है? उसके सवाल पर सिस्टम ने समझते हुए कहा, सम्राट स्तर का चौथा स्तर वो होता है जहां साधक के विशेष तत्वों का प्रकटन होता है। इस स्तर को आयाम सम्राट भी कहते हैं। पृथ्वी पर यह सब कुछ साधना के पहले स्तर होता है, पर यहाँ का डायमेंशन, स्पेस और टाइम अलग है और इसकी मोटाई पृथ्वी के आयाम से ज़्यादा है। ऐसे समझ लो कि पृथ्वी का आयाम एक कागज़ है तो यहाँ का आयाम एक इंसाइक्लोपीडिया की एक किताब है। ये सुनकर शौर्य ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। तभी सिस्टम बोली, होस्ट इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे अपग्रेड की वजह से मेरे सारे लॉक फंक्शंस चालू हो चुके हैं। आज से तुम्हें मेरी तरफ से मिशन मिलते जाएंगे। ये मिशंस तुम्हें करने ही होंगे। ये मिशन तुम्हें ब्रह्मदेव ने पूरी प्लानिंग के साथ दिए हैं। इन मिशन को पूरा करने के बाद तुम्हें इसके बदले कुछ खजाने और वस्तुएं मिलती जाएगी। ये सुनकर शौर्य को कुछ भी अजीब नहीं लगा और वो बोला, तो अब जाकर तुम एक सिस्टम की तरह बर्ताव कर रही हो। ये सुनकर सिस्टम को बहुत बुरा लगा। वो एक कृत्रिम आत्मा थी और उसे शौर्य किसी आई से तुलना कर रहा था। तभी सिस्टम ने शौर्य की बातों पर ध्यान ना देना बेहतर समझा और अपने सामने सिस्टम पैनल खोल दिया। नाम, शौर्य अग्निहोत्री। कुल, अग्निकुल। गोत्र, अग्निहोत्र। साधना, भैरव साधना। साधना स्तर, संत अधिपति अर्ध सम्राट स्तर। बल्डलाइन, तवत्सर। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट, कनक, कवन, अग्निशिखा, धरेंद्र, ध्वनिल, नागशिखा, गरुड़ और कुछ खास भेड़ बकरियां। मिशन, नए शरीर के जख्म भरना पूर्ण। रिवॉर्ड, 5 उच्च प्रति के आध्यात्मिक पत्थर। मिशन, नए शरीर से साधना की शुरुआत करना पूर्ण। रिवॉर्ड, दोहरी आध्यात्मिक संकलन गति की गोली। मिशन, अपने नए शरीर की साधना को पुराने शरीर के बराबर सत्यापन करना पूर्ण। रिवॉर्ड, त्रयंबक जड़ी, त्रयंबक बूटी बनाने के लिए जरूरी। मिशन, बदला अपूर्ण, नए शरीर के पूर्व दुश्मनों को खत्म कर दो। रिवॉर्ड, तलवार नियम का अंश। ये सुनकर शौर्य को याद आया कि उसका ये नया शरीर है किसका और ये कौन है ये उसे तो मालूम ही नहीं। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, होस्ट इस शरीर के मस्तिष्क में उसकी स्मृतियां स्टोर थी। अगर आप चाहे तो मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। शौर्य ने ये सुना तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उन स्मृतियों को देखने का निर्णय ले लिया। सिस्टम ने सारी स्मृतियों को शौर्य के दिमाग में ट्रांसफ़र कर दी। शौर्य ने भी अपनी आंखें बंद की और उन मेमोरीज को देखने लगा। तब जाकर शौर्य को धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगी। इस शरीर में रहने वाले पहले लड़के का नाम भी शौर्य अग्निहोत्री था। अग्निकुल के वर्तमान नायक का ये पोता है, पर कुछ कारणों से उसके पिता और माँ दोनों भी ये जब छोटा था उसी वक्त अलग हो गए। उसके बाद शौर्य अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में रहने लगा। उसकी माँ एक ताकतवर योद्धा थी जिस वजह से शौर्य को कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता था। पर शौर्य दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था। उसे कुछ भी साधना से संबंधित समझ में नहीं आता था, जिस वजह से उसकी माँ ने इसके दिमाग का इलाज करने के लिए पूरा समरलोक छान मारा पर उसे कोई इलाज नहीं मिला। पर एक दिन एक साधु ने आकर उसे बताया था कि शौर्य की दिमागी हालत उसके उम्र के 18वें वर्ष पर खत्म हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। तभी से उसकी माँ ने भी दूसरे कोई इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं की और अपने बेटे को लेकर अपने मायके में रहने लगी। जब उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपने भाई अभिजीत चौहान को शौर्य की जिम्मेदारी सौंप दी और साधना करने चली गई। इधर 1 साल तक अभिजीत की वजह से शौर्य को किसी ने परेशान नहीं किया, मतलब उसके सामने उसे किसी ने परेशान नहीं किया, पर उसके पीठ पीछे चौहान परिवार के लोग उसे परेशान करने का एक भी मौका छोड़ते नहीं थे। एक दिन जब अभिजीत जंगल में शिकार करने चला गया तो उसका सामना कुछ ताकतवर लोगों से हुआ और उसे उन लोगों ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया। अभिजीत का सपोर्ट चले जाते ही चौहान परिवार ने शौर्य को घर से बाहर निकाल दिया और उसे एक नौकर को पालने के लिए सौंप दिया।
पिछले 2 सालों से उस नौकर ने शौर्य के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए। कई बार उसने लगभग मार डाला था। 3 महीने पहले इस नौकर और उसके परिवार ने शौर्य को चौहान परिवार के सामने लाया। उस वक्त शौर्य के नानाजी ने गुस्से में अपने लोगों से कहकर शौर्य को खत्म करने का आदेश दे दिया। उन्हें शौर्य से खास नफरत इसलिए थी कि शौर्य की वजह से उसकी बेटी दूसरी शादी करने से कभी तैयार नहीं हुई। दूसरी बात थी अभिजीत की मौत। असल में अभिजीत जंगल से शौर्य के लिए एक खास नैसर्गिक खजाना लाने चला गया था। ये चेतावर्धक जड़ी थी और इसी जड़ी की वजह से उसने उन ताकतवर लोगों से दुश्मनी मोल ली और वो मारा गया। इसके चलते शौर्य के नानाजी ने शौर्य को मारने का आदेश दिया था। जब शौर्य ने सब कुछ याद किया और समझा तो उसने अपनी मुठिया भींच ली और उसकी आंखें लाल हो गई। शौर्य ने इस शरीर के पहले मालिक की प्रताड़ना अपनी आंखों से देखी थी। ऐसी हालत तो कोई अपने दुश्मन की भी नहीं कर सकता, पर इन जानवरों ने शौर्य के साथ ये सब कुछ किया था। शौर्य को अब ऐसा लग रहा था कि ये उसका अपना प्रतिशोध है। शौर्य ने उस खाई के ऊपर के आसमान में देखा और एक जबरदस्त छलांग लगाकर बाहर आ गया। शौर्य ने सबसे पहले उस शहर की ओर जाने का फैसला किया जहां उसे वह नौकर और उसका परिवार मिलने वाला था। शौर्य अपनी चेहरे की बनावट को बदल दिया और सीधा उस घर के सामने उतर गया जहां वह नौकर और उसका परिवार रहता था। शौर्य ने सबसे पहले दरवाजे की कुंडी को हल्के से खटखटाया तो तभी अंदर से एक उसके ही उम्र का लड़का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। जब शौर्य की नज़र उस लड़के पर पड़ी, उसके चेहरे पर वही पुरानी कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। कौन है ये लड़का जिसने दरवाजा खोला था? क्या शौर्य इन्हें खत्म कर पाएगा? क्या शौर्य का सामना उससे ज़्यादा ताकतवर योद्धाओं से होने वाला है? 304 बदले का जुनून। शौर्य ने सिस्टम से बदले का मिशन मिलते ही उस खाई से बाहर आकर सबसे पहले वहीं से कुछ दूरी पर स्थित उस नौकर के घर को ढूंढ निकाला। इस वक्त शौर्य बदले की आग में धधक रहा था। जब उसने उस नौकर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक जवान लड़के ने दरवाजा खोला। उस लड़के को अपने सामने देखकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। पर शौर्य को अपने सामने ऐसे खड़े देखकर उस लड़के के चेहरे का पहले तो रंग उड़ गया था, पर अगले ही पल उसने हीन भावना से कहा, तो तुम अभी भी मरे नहीं? घर का बुला वापस आ ही गया। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें अपने हाथों से ऊपर भेज देते हैं। पर अगले ही पल उस लड़के की आवाज़ उसके गले में अटक गई और उसे शौर्य 2 टुकड़ों में अलग होते हुए दिखाई देने लगा। वो लड़का 2 टुकड़ों में बट चुका था और चंद्रहास खून से लाल हो चुकी थी। शौर्य ने उस लड़के के लाश के टुकड़ों को बगल में धकेलते हुए घर के अंदर एंट्री मारी। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, अरे अब कौन आया है दरवाजे पर? अगर कोई भिखारी आया हो तो कल की बची हुई रोटियां उसे देकर भगा दो। तभी दरवाजे पर खड़ा शौर्य ठिठक गया। ये औरत वही औरत थी जिसने पुराने शौर्य को हर दिन बासी खाना दिया और जो मिले उस चीज़ से हर दिन पीटा था। ऊपर से घर के सभी काम पुराने शौर्य से हर दिन करवाती थी। शौर्य की आंखें लाल हो गई थी। उसने अपने हाथ की चंद्रहास पर लगे खून को झटक दिया और एक ठंडी आवाज में बोला, चाची पहचाना मुझे? मैं वापस आ गया हूँ। शौर्य की आवाज़ बाहर से सुनकर वह औरत ऐसे दौड़कर बाहर आई जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। पर जैसे ही उसने शौर्य को अपने सामने देखा, उस औरत ने बगल में रखी फूलदानी उठाई और शौर्य को फेंक कर मार दी। पर शौर्य ने उससे बचकर बगल हो गया। शौर्य के बगल हते ही उसके पीछे पड़ी लाश उस औरत को दिखाई दी, जिसे देखकर वो औरत मानो पागल हो गई हो। उसने अपने हाथों में 2 आग के गोले प्रकट किए और शौर्य पर फेंक कर मार दिए। शौर्य को थोड़ी हैरानी हो गई और बाद में उसे याद आया कि वो इस वक्त समरलोक में है। शौर्य ने अपना पैर जमीन पर पटक दिया और मिट्टी की एक दीवार उसके सामने प्रकट हो गई। शौर्य ने बिना देर किए अपने हाथों से 2 अदृश्य हवा के ब्लेड उस औरत पर मार दिए और उन ब्लेड्स को अपनी ओर आते देखकर वो औरत अपनी जगह पर जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने उसकी शक्तियां जागृत कर दी थी, पर वो अपने शौक से बाहर आने से पहले ही शौर्य ने फन की हुई अदृश्य हवाई ब्लेड्स उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके चली गई थी। शौर्य ने उसके बाद आकर उसके कटे हुए सिर को गुस्से से देखकर अपने पैरों तले रौंद दिया। उसके बाद उसने घर के पिछले हिस्से की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जब वह घर के पिछले हिस्से में पहुंच तो घर के पीछे बने खेत में एक आदमी जमीन पर बैठकर धरा तत्व का उपयोग करके जमीन को नरम कर रहा था। जैसे ही उस आदमी को अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस हुई तो वो तुरंत उठकर पीछे की ओर देखने लगा। उसके पीछे शौर्य हाथों में तलवार लिए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शौर्य की मुस्कान और उसकी गहरी आंखों को देखकर उस आदमी का गला तुरंत सूख गया। शौर्य ने उसे देखकर कहा, कैसे हो सुखी? यार, पिछले 3 महीनों से तुम्हारी बड़ी याद आई। मैं तुम्हारी रोज की मार को बहुत याद कर रहा था। चलो, आज के बाद तुम कभी मुझे मारने के काबिल ही नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए शौर्य अपने कदम सुखी की ओर बढ़ा रहा था तो वहीं सुखी एक एक कदम पीछे हट रहा था। इस वक्त सुखी शौर्य से सिर्फ डर लग रहा था। शौर्य ने वैसे तो अभी अपनी आभा को प्रकट भी नहीं किया था, पर सुखी का ये हाल हुआ पड़ा था।
शौर्य ने धीरे धीरे अपनी साधना को दिखाना शुरू कर दिया और जब सुखी को महसूस हुआ कि शौर्य सम्राट स्तर का साधक है, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि सुखी जिस क्षेत्र में रहता था वहां के आम इंसान को सम्राट स्तर प्राप्त करना यानी लगभग देवता बन जाना माना जाता था, और उसके सामने खड़ा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी वो सम्राट स्तर का साधक बन चुका था। सुखी तुरंत घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतनी तकलीफ जानबूझकर नहीं दी। मुझे ये सब करने के लिए चौहान परिवार के लोगों ने मजबूर कर दिया था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, छोटे मालिक, मुझे माफ़ कर दो। पर दूसरी ओर उसके सामने खड़ा शौर्य उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहता था। शौर्य ने ना ही पृथ्वी पर रहते हुए किसी को माफ़ किया था और ना ही इस आयाम में किसी को माफ़ करने की उसकी इच्छा थी। शौर्य ने एकदम निर्दयता से सुखी के गर्दन पर अपनी तलवार रखी और बोला, कर्म सुखी, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। मुझे तुम्हें मारते वक्त बिल्कुल भी कोई दया नहीं आ रही है। जो हरकतें तुमने मेरे कमज़ोर होते हुए मेरे साथ की वो तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम लोगों ने मुझे कई बार जानवरों का मल तक खाने के लिए मजबूर किया, मुझे मारा, प्रताड़ित किया। तुम्हारे उस बेटे ने मेरे शरीर के साथ ऐसी ऐसी हरकतें की जो मैं बता नहीं सकता। अब इतना सब कुछ सहने के बाद आसान मौत की अपेक्षा तो बिल्कुल मत करना। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार को उसके गर्दन से हटाकर एक झटके से सुखी का हाथ उसके कंधे से अलग कर दिया। दर्द के मारे सुखी के मुंह से चीख निकल गई, पर शौर्य ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और अगले ही पल उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। शौर्य ने उसके बाद वहीं पड़ी जानवरों के मल की खाद को बिना छुए उठाया और सुखी के मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। सुखी छटपटाता रहा, पर शौर्य ने उस पर फिर भी कोई दया नहीं दिखाई और उसका गला बंद होने तक उस खाद को उसके गले में भरते रहा। शौर्य को जब लगा कि सुखी अब सांस नहीं ले पा रहा है तो उसने उसे फर्श पर से टांग पकड़कर घसीटते हुए घर के बाहर की तरफ लाया। सांस लेने के लिए छटपटाता सुखी जब उसने अपने बेटे और पत्नी की कटी हुई लाश को देखा तो उसकी सांस लेकर जिंदा रहने की सारी इच्छा ही मर गई और उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें आखिरी बार देखा और आंखें बंद कर ली। शौर्य ने उन तीनों के लाशों को पकड़ा और घर के बाहर रस्सी से बांधकर लटका दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो शौर्य ने वापस उस पहाड़ी की ओर देखा जहां से वो आया था, फिर शहर के उस हिस्से को देखा जिस हिस्से में चौहान परिवार का घर था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे को बदलकर वह चौहान परिवार की तरफ निकल गया। इस वक्त चाहे परिवार के अंदर भी घमासान मचा हुआ था। घर के अंदर एक खूबसूरत औरत गुस्से से लाल होकर सवाल कर रही थी, बाबूजी बताइए मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसकी आत्मा मुद्रा को टूटते हुए देखा है। बताइए मेरा बेटा कहाँ है? तभी एक उसके उम्र की एक औरत अंदर से बाहर आ गई और उसने तनतनाते हुए कहा, तुम्हारा वो पागल बेटा गया होगा, कहीं जाकर खुद ढूंढ लो। एक तो मेरे पति को खा गया, अब उसका पेट नहीं भरा तो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने चला था तेरा लड़का। उस औरत की बात सुनकर गुस्से में लाल हुई औरत ने इसका जवाब मांगते हुए कहा, ये क्या बकवास बोल रही हो तुम? मेरा बेटा कुछ करने के काबिल है ही नहीं तो वो इस परिवार को कैसे खतरे में डाल सकता है? तभी वह औरत अपना हाथ हिलाते हुए बोली, तेरे बेटे ने उस हरमन परिवार की बेटी को हमारे घर आने पर झपट कर पकड़ लिया। अब तुम ही बातों इतने बड़े परिवार की लड़की के इज्जत पर तुम्हारा जवान छोरा हाथ डाल दे तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए? हरमन परिवार ने हमें तुरंत तुम्हारे लाल को घर से हकलाने का आदेश दे दिया और हम कुछ नहीं कर पाए और हमने मजबूरी में उसे घर से हमारे नौकर के घर रहने के लिए भेज दिया। तभी उस औरत ने कहा, उस वक्त अभिजीत कहा था और आज मैं उसे घर में क्यों नहीं देख पा रही हूँ? उस औरत का सवाल सुनकर औरत ने गुस्से से अपनी सुनी मांग दिखाते हुए कहा, तुम्हारा प्यारा भाई मुझे विधवा करके 1 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गया, वो भी तुम्हारे बेटे के लिए उस खास दवाई को लेने के चक्कर में। ये सुनकर मानो उस गुस्से से लाल औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका सारा गुस्सा पानी पानी हो गया। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और उस बूढ़े आदमी की ओर देखकर बोली, पिताजी क्या भाभी जो कह रही है वो सच है? क्या भाई सच में नहीं रहे? उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर सिर्फ हाँ में हिलाया। उसकी सहमति मिलते ही वह औरत जोर जोर से रोने लगी। अब अपने बेटे को खोने का दर्द ऊपर से अपने भाई के खोने का दर्द, दोनों दुखों के पहाड़ उस पर एक साथ टूट पड़े। वो लगभग अगले 10 मिनट तक रोते रही, फिर उसने कुछ निश्चय किया और बोली, उस नौकर का घर कहाँ है? मैं मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। उसका ये सवाल सुनकर उस बूढ़े के माथे पर बल पड़ गए और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 महीने पहले उसे कुछ अज्ञात लोगों ने नौकर के घर से उठाया और उसे मार दिया। उसकी लाश आज भी उस पहाड़ी के नीचे खाई में गिरी होगी। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? वो आपका पोता है, आपने उसे बचाया क्यों नहीं? और उसे कोई कैसे मार सकता है? उस बूढ़े आदमी ने बात को सरासर टालते हुए कहा, वो मुझे पता नहीं। वैसे भी तुम्हारे उस विकलांग बेटे की वजह से तुमने हमारी नाक कई बार झुकाई है। अगर वो मर भी गया तो मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर उस औरत का हृदय हिल गया।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से शक्ति संचार करते हुए बोली, अगर इस दुनिया में मेरा बेटा जीवित नहीं है तो इस परिवार को भी जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इस परिवार को मिट्टी में मिला दूंगी। इतना कहकर उसने कमर पर बंधी तलवार को निकाला और अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने अपने ऊपर आती हुई तलवार को अपने 2 उंगलियों से जकड़ लिया और बोला, तुमने पिछले 3 साल साधना करने के लिए खर्च कर दिए, पर यह बहुत ही बुरी बात है कि तुम सिर्फ संत अधिपति स्तर की साधक बन पाए हो। भूलो मत कि मैं एक संत सम्राट हूँ। इतना कहकर उस बूढ़े ने उस तलवार को अपनी दोनों उंगलियों से ही दबाव बनाकर टुकड़ों में तोड़ दिया। तलवार के टूटते ही उस आदमी ने उस औरत को देखते हुए कहा, नीलम, इस तलवार की तरह ही आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी यही खत्म होता है, और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से मर सकती हो, क्योंकि यही अग्निकुल के लोगों का आदेश है। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकाली और उस नीलम के गले पर रख दी। नीलम अपने पिता के साधना के आध्यात्मिक दबाव के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी मौत को स्वीकार करने से पहले आखिरी बार पूछा, आपके इस बर्ताव के पीछे अग्निकुल का नाम क्यों ले रहे हैं? वो भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा बेटा अग्निकुल का वारिस है। नीलम की बात सुनकर रामनरेश यानी उसके पिता हंसने लगा और बोला, अग्निकुल कभी भी एक पागल को अपना वारिस नहीं बना सकते, मूर्ख लड़की। इसीलिए तुम्हारे पति ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को तुमसे दूर किया था, और इस बार तुम्हारा अपना पति ही तुम्हारे बेटे को मरना चाहता था, तो मैंने ही अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे बेटे को इसी मैदान में मौत के घाट उतारा था। इतना कहकर रामनरेश ने तलवार उठाए और नीलम का सिर धड़ से अलग करने ही वाला था, पर तभी एक परछाई उसके और नीलम के बीच आए और एक जोरदार घुसा उसने रामनरेश के सीने पर मार दिया। तभी एक ठंडी आवाज आई, तो बुढ़े, तूने आखिर बता ही दिया कि कौन मुझे मरना चाहता है। जब नीलम ने ये आवाज़ सुनी तो उसने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो उसके सामने एक नौजवान लड़के की पीठ थी। उसकी चौड़ी पीठ को देखकर उसे वह जानी पहचानी लगी, पर दूसरी ओर जब रामनरेश ने सामने से उस नौजवान का चेहरा देखा, उसने अपना हाथ उठाकर अपने उंगली को दिखाते हुए कांपते हुए बोलने लगा, तुम ऐसे कैसे? तुम जिंदा कैसे? उन लोगों ने तुम्हें मार दिया था। तभी शौर्य ने हंसते हुए कहा, अबे बुड्ढे, क्या हुआ? तेरी ऐसी बोबडी क्यों बन रही है? तूने कोई भूतवना देखा? ये मैं ही हूँ। मैं वापस आ गया, स्वागत नहीं करेगा मेरा? इतना कहकर शौर्य ने पीछे जमीन पर बैठी नीलम को देखा और बोला, इस दुनिया में मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे मरने का शौक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उठो और जाकर वहां बैठ जाओ, तुमसे मैं बाद में फुर्सत से बात करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने वापस अपना ध्यान रामनरेश की ओर किया। रामनरेश ने खुद को तुरंत खड़ा किया और चिल्लाकर अपने सिपाहियों को बुलाने लगा, पर काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद भी कोई अंदर नहीं आया। तभी शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ओह मुझे माफ़ करना, मैं आपको बताना तो भूल ही गया, आपके सारे सिपाहियों को मैंने यहाँ आते वक्त उन्हें मार डाला है। अब आपके घर में सिर्फ आप ही जीवित व्यक्ति बचे हैं, यहाँ तक कि वो आपकी वो भौंकने वाली बहू भी कब की मारी जा चुकी है, जब आप मेरी माँ को मेरे कारनामे बता रहे थे। शौर्य की बात सुनकर रामनरेश अपनी बगल में देखा तो उसकी बहू की सिरकटी लाश वहां गिरी थी। तभी शौर्य ने 5 कटे हुए सिर रामनरेश के सामने फेंक दिए। उन कटे हुए सिरों को देखकर रामनरेश के शरीर से उसकी जान ही निकल गई। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, क्या हुआ बुढ़ऊ, अपने प्यारे पोतों और बेटों के सिर देखकर सिर चकरा रहा है क्या? तू इसकी चिंता मत कर, आज के बाद चौहान परिवार इस शहर में नहीं रहेगा। अगर कोई आखिरी इच्छा होगी तो बता देना। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर रामनरेश का गुस्सा अब 7वें आसमान तक गया। उसने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, हरामखोर, तुमने अनर्थ कर दिया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या रामनरेश को शौर्य मार पाएगा? क्या बात शौर्य नीलम से करने वाला था? क्या सच में शौर्य का पिता शौर्य को मारना चाहता था? 305 ननिहाल का अंत और मजबूत प्रतिद्वंदी। शौर्य सुखी को खत्म करके चौहान परिवार पर पहुंच गया था। उसने एकदम शांति से पूरे परिवार को निपटा दिया था और अब बस उसे रामनरेश को खत्म करना था। शौर्य की बातें और अपने परिवार के सभी सदस्यों की ऐसी मौत देखकर रामनरेश पागल हो चुका था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शौर्य के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे ही रामनरेश की तलवार शौर्य के गर्दन को अलग करने वाली थी, शौर्य ने अपने हाथ की एक उंगली उठाई और उसे रोक लिया। शौर्य को ऐसा करते हुए देखकर रामनरेश को खुद की याद आई। उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से नीलम के वार को रोक था, पर यहाँ शौर्य ने उसके संत सम्राट की ताकत के वार को सिर्फ एक उंगली से रोका था। शौर्य ने रामनरेश की तलवार को अपने उसकी उंगली से हल्का झटका दिया और अगले ही पल उसकी तलवार धूल में बदल गई। रामनरेश ने ऐसा होते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका गला सूखने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो कोई आध्यात्मिक जागृत नहीं थी, तो तुम साधक कैसे बन गए? और ये शक्ति, ये कैसे मुमकिन है? रामनरेश बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, नानाजी, आपके सवालों के जवाब देने का मेरा कोई विचार नहीं है, आप ऐसे ही भ्रांति में ही मरिए। शौर्य ने इतना कहा और उसकी युद्ध के देवता की आभा उसके शरीर से फूट पड़ी।
उसने अपने हाथ में इस बार रक्त सम्राज्ञी को बुलाया और उसे रामनरेश की ओर किया। रामनरेश ने फिर भी अपनी साधना का इस्तेमाल किया और वहां से भागने की कोशिश की, पर अगले ही पल उसे एक धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी और उसके घटने के ऊपर उसे तेज दर्द महसूस हुआ। रामनरेश ने सिर नीचे करके देखा तो उसके पैर में एक छेद दिखाई दे रहा था। वही शौर्य अपने हाथ में अपनी पिस्तौल लेकर उसकी नली को फूंक रहा था। उसने उसे फूंकते हुए कहा, अपनी बंदूक तो इस दुनिया में भी कारगर है, मानना पड़ेगा मेरे भेजे को। शौर्य खुद की तारीफ करते हुए रामनरेश की ओर बढ़ने लगा। इस वक्त रामनरेश को शौर्य के युद्ध के देवता की आभा के कारण इतना डर लग रहा था कि वो अपने सामने स्वयं मौत को महसूस कर पा रहा था। शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को रामनरेश के गर्दन पर रखा और अगले ही पल रामनरेश की सारी साधना उसके शरीर से गायब होने लगी और तलवार के अंदर समाने लगी। वही रामनरेश की त्वचा सीखने लगी। उसके शरीर से उसका सारा खून और मांस गायब हो गया और धीरे धीरे रामनरेश एक कंकाल में तब्दील हो गया। जैसे ही रामनरेश अपनी आखिरी सांस लेने वाला ही था, शौर्य ने उसके ऊपर से तलवार हटा ली। तलवार के हत्ते ही कमजोर रामनरेश जमीन पर लुढ़क गया। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर नीलम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बेटे ने उसके संत सम्राट पिता को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कोई मामूली साधक हो। उसका बेटा जो पिछले 18 सालों से एक अपाहिज मतों बनकर रह रहा था, वो अचानक सामान्य हो चुका था। पर वो इस बार सिर्फ सामान्य नहीं हुआ था, बल्कि वो एकदम अलग इंसान बनकर उसके सामने आया था। ऊपर से उसकी साधना सम्राट स्तर की साधना मालूम हो रही थी, जो उसके पिता के कहे मुताबिक शौर्य ने सिर्फ 3 महीने में हासिल की थी। यह अशक्य बात थी जो नीलम के सामने हो रही थी। शौर्य ने बेरहमी से रामनरेश की टांग को पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया। शौर्य ने रामनरेश को उल्टा किया और घर के बड़े से दरवाजे पर लटका दिया। अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए देखकर नीलम के अंदर के बेटी जाग गई। उसने आगे बढ़कर शौर्य को रोकने की कोशिश की और बोली, रुक जाओ शौर्य, इन्हें मारकर पाप के भागीदार मत बनो। वो एक बुजुर्ग है, इसलिए उन्हें छोड़ दो। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे नाना है। तभी शौर्य किसी गुस्सैल सांड की तरह पीछे मुड़ गया और उसने चीखते हुए कहा, ये आदमी तुम्हें लगता है कि इस लायक है कि मैं इसे माफ कर दूं? तुम्हें आज पहली और आखिरी बार बता देता हूं, तुम्हारा वो कमजोर और बेवकूफ़ बेटा 3 महीने पहले मर चुका है। मैं शौर्य हूँ, शुरू भैरव शौर्य, जिसके शब्दकोश में एक नियम साफ लिखा हुआ है, चाहे औरत हो या आदमी, जवान हो या बूढ़ा, मैं उसे सिर्फ उसके कर्मों के आधार पर जांचता हूँ और परखता हूँ। अगर मुझे वो दोषी मिलता है तो उसकी मेरे पास सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। ऐसा कहते ही मरने की कगार पर टीके रामनरेश के सीने में शौर्य ने जोरदार लात मार दी। रामनरेश का कमजोर शरीर किसी पिचके हुए सड़े टमाटर की तरह फट गया और वो मारा गया। नीलम अपने पिता को इस तरह मरते हुए देखकर अचानक शांत हो गई। उसे अब अपने बेटे से डर लगने लगा था। शौर्य ने नीलम के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, तो तुम मेरी माँ हो? कहाँ थी तुम इतने दिनों से, और ऐसा कौन सा जरूरी काम करने मुझ अपाहिज और कमजोर को पीछे छोड़कर गई थी? शौर्य का ऐसा सवाल, यानी उसके माँ होने पर ही शौर्य ने सवाल उठाया था। नीलम ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को आगे करके शौर्य के गालों को छूते हुए कहा, हाँ मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस अपनी साधना के अगले पड़ाव पहुंचने के लिए साधना करने व्रतक क्षेत्र की पहाड़ियों में चली गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे मामा के हाथ में सौंप दी थी। मुझे पता था कि उसके होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, पर नियत को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से तुम्हारे मामा की मृत्यु जल्दी हो गई और तुम बेसहारा हो गए। अगर मुझे पता होता कि अभिजीत के जाने के बाद ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा बढ़ता करेंगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला ही नहीं छोड़ती। ये सुनकर शौर्य के आंखों में आंसू तैर गए। फिर उसने बोलना शुरू किया, आपके जाने के बाद जब भी मामा यहाँ आसपास नहीं होते थी तो घर के बाकी के लड़के मुझे बहुत रंग करते थे, पर हद तो तब हुई जब उस लड़की ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और नाना जी ने मुझे हरमन परिवार के डर से घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा उस नौकर सुखी के पास मेरी जिंदगी चैन से कटेगी, पर उसे तो चौहान परिवार ने मुझे दिन रात सताने के लिए कह दिया था। 3 महीने पहले मुझे अचानक यहाँ लाया गया और घर के 4 नौकरों ने मुझे मेरी जान जाने तक मारा और मुझे अधमरी हालत में उस खाई में फेंक दिया। शौर्य अपनी आप बीती रोते हुए अपनी माँ को बता रहा था। जब वह पृथ्वी पर था तो उसे माँ का प्यार नहीं मिला, पर यहाँ उसे वो मिला था, पर उसका आस्वाद लेने के लिए वह यहाँ नहीं था। पर अब वो उसे यहाँ पूरी तरह अपने माँ का प्यार पाना चाहता था। नीलम ने शौर्य की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आए और वो अनियंत्रित तरीके से रोने लगी। अपने बेटे की इस हालात को नीलम कहीं ना कहीं वो खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। कुछ देर दोनों माँ बेटे गले से लिपट गए और जब वो दोनों अलग हुए तो नीलम ने थोड़ा सोचते हुए शौर्य से पूछा, शौर्य वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी ये साधना सीधे सम्राट स्तर तक कैसे बढ़ गई? क्या तुम्हें किसी ने साधना करने में मदद की है? अपनी माँ का सवाल सुनकर शौर्य शांत हो गया और कुछ सोचने लगा।
फिर उसने अपनी माँ को ये बात अभी बताना सही नहीं समझा, क्योंकि उसे अभी इस बात का राज पता करना था कि इस ग्रह पर उसके जैसा दिखने वाला और उसका ही नाम धारण करने वाला ये लड़का है कौन, और उसके साथ ही उसका शरीर इस तरह क्यों बदल गया। तभी नीलम की ओर देखकर शौर्य थोड़े गंभीर भाव के साथ बोला, माँ मेरी साधना इतनी तेजी से क्यों बढ़ी और कैसे बढ़ी एक दैवी रहस्य है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि उचित समय आने पर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। शौर्य की बात सुनकर नीलम ने भी फिर उसे दबाव बनाकर और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। शौर्य ने पीछे मुड़कर एक बार बर्बाद हो चुके चौहान परिवार के घर को देखा, फिर अपनी माँ को देखकर बोला, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने इन लोगों को मार डाला। अपने बेटे के इस सवाल पर नीलम ने सख्त चेहरे के साथ कहा, ये उनके कर्म थे बेटा, क्योंकि वो लोग दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी ही बर्बादी को खुद बुला बैठे थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शौर्य ने ये सुना तो उसे भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने फिर घर के अंदर फैले सभी लाशों को अग्नि के हवाले कर दिया और सब कुछ साफ कर डाला। शौर्य को इतनी सफाई से सब कुछ करते हुए देखकर नीलम को बहुत ही अजीब लगने लगा था। उसे बार बार रह रहकर लगने लगा था कि ये उसका शौर्य है ही नहीं बल्कि कोई और है, पर वो उसे निश्चित रूप से बता नहीं पा रही थी कि क्या अलग है। तभी शौर्य ने नीलम ने घर में रुकने के लिए कहा और हवा में उड़ गया। वो इस वक्त आसपास के इलाके को ठीक से जानना चाहता था। उससे भी अधिक जरूरी था कि उसे यहाँ आते वक्त कई सारी ऐसी जगह दिखी थी जहाँ उसे लग रहा था कि वहाँ कुछ राजदफन है। इसी के चलते वह सीधा घर से बाहर उस पहाड़ी की ओर चला आया जिसके बगल के खाई से वह पुनर्जीवित होकर यहाँ आया था। शौर्य आसमान में उड़ता हुआ बाहर निकल आया और पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर पहुंच गया। उसने उस पहाड़ी के आसपास के इलाके को ध्यान से देखा और सिस्टम से बोला, सिस्टम क्या तुम इस इलाके का मानचित्र बनाकर मुझे दिखा सकती हो। शौर्य के इस रिक्वेस्ट पर सिस्टम ने कुछ सोचते हुए कहा, होस्ट इस आयाम में पृथ्वी की तरह कोई इंटरनेट नहीं है, जिस वजह से मैं आपके लिए उतने ही एरिया का मानचित्र बना सकती हूँ जितनी दूर आपकी चेतना पहुँच सकती है। ये सुनकर शौर्य को निराशा हुई और बोला, तो फिर रहने दो, मैं खुद ही इस एरिया को स्कैन करके देख लूँगा। पृथ्वी पर तो बड़ा कहती थी कि मैं एक ओमनी प्रेजेंट हूँ, पर यहाँ आकर तुम तो फुसकी पटाखा निकली। शौर्य का ताना सुनकर सिस्टम उसको कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि शौर्य ने जो कहा वो सही था। इसीलिए अपने गुस्से का घूंट पीकर सिस्टम चुप हो गई। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को चारों ओर फैला दिया। उसके ऐसा करते ही उसे पहाड़ी के 2 किलोमीटर परिसर में फैली सारी चीजें साफ साफ महसूस होने लगी, पर कुछ जगहों पर उसकी चेतना बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे वहीं से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी के अंदर उसकी चेतना झांक नहीं पा रही थी। शौर्य को यह बहुत अजीब लगा। उसने तुरंत पहाड़ी के दूसरी ओर से नीचे उतरकर दूसरी पहाड़ी की ओर जाना शुरू कर दिया। जब शौर्य उस दूसरी पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचा तभी उसे पत्तों के सरसराने की आवाज आई। वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसी वक्त अचानक उसे अपने पीछे से एक बड़ा सा मुंह अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ। शौर्य ने तुरंत अपनी जगह को छोड़ा और उछलकर थोड़ी दूर चला गया। जब शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बड़ा और जहरीला सांप था। वो सांप कम अजगर ज्यादा लग रहा था। उसकी पूरी त्वचा खोलों से भरी हुई थी जो काफी खुरदरी नजर आ रही थी। उसके गर्दन के पीछे 2 पंख नजर आ रहे थे जो चमगादड़ की पंखों की तरह थे। उस सांप की आंखें किसी मगरमच्छ की तरह थी और उसके निकले दांत किसी शार्क मछली की तरह थे। शौर्य ने इसे देखा और मन में सोचा, ये सांप है या चमगादड़ या फिर कोई मछली। साला ये कितना कंफ्यूजिंग है। तभी उस सांप ने अपनी पूंछ को शौर्य की तरफ लहराया और उस पर झपट्टा मार दिया। शौर्य अपनी सोच में ही डूबा था, जिस वजह से उसका ध्यान तेज रफ्तार से आती हुई पूंछ पर उसका ध्यान ही नहीं गया। शौर्य के बराबर पेट में आकर वह पूंछ लगी और शौर्य उड़कर आसपास के 4-5 पेड़ों को तोड़कर दूर जा गिरा। शौर्य को लेकिन कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपने कपड़े झटके और फिर उस सांप को देखकर बोला, लगता है इस दुनिया में तुमने कुछ किया हो या ना किया हो, तुमसे पंगे लेने के लिए लोग आतुर रहते ही है। शौर्य ने अपने हाथ को झटका दिया और उसके हाथ में लाल रंग की रक्त सम्राज्ञी प्रकट हो गई। शौर्य ने उस पर हाथ फेरा और फुफकारते हुए उस सांप को देखकर बोला, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी थी कि तुम मेरे पास खुद चलकर आ गए। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी तलवार को हवा में ऊपर उठा दिया और अपनी साधना को मुक्त कर दिया। शौर्य को लड़ने के लिए तैयार देखकर उस सांप ने भी अपनी शक्तियों को मुक्त कर दिया और उसकी साधना को देखकर शौर्य भी हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। उस सांप की साधना अधिपति सम्राट स्तर की थी, शौर्य से 2 स्तर ज्यादा की साधना। शौर्य ने मन ही मन सोचा कि अब वह एक तो इस सांप को खत्म करेगा या वह खुद इसका भोजन बनेगा। उसकी डायमेंशन पावर भी उसके पास दिल नहीं थी, इसलिए भागना तो दूर की बात थी, और वैसे भी शौर्य को भागने की आदत नहीं थी। शौर्य ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और उस सांप से लड़ने के लिए तैयार होते हुए उसने जोरदार गर्जना के साथ कहा, नमः पर्वतपते, हर हर महादेव। इतना कहकर शौर्य ने उस सांप की ओर झपट्टा मार दिया। शौर्य ने अपनी तलवार को आड़ा पकड़कर सांप के शरीर के ऊपर पूरी ताकत से मार दिया।
सांप ने भी अपने मुंह को पूरा खोला और उसके ऊपर हमला कर दिया। सांप ने अपने शरीर को दूर कर लिया और अपने मुंह को आगे करके उसने अपने दांतों से शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य का वार सीधा जाकर उस सांप के मुंह के ऊपर स्थित नाक पर लग गया। शौर्य की तलवार सीधा उस सांप के मांस को करते हुए अंदर तक धंस गई। शौर्य ने अपनी तलवार को अंदर ही घुमा दिया और उस सांप के नाक से तलवार को उसके मुंह के अंदर तक धकेल दिया। सांप ने एक जोरदार चीख मारी और उसके बाद अपने गले से नीले रंग का जहरीला धुआं शौर्य के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन शौर्य ने धुआं उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही नाक को बंद कर दिया और तलवार को बाहर खींचकर उस सांप के खुले मुंह के अंदर फेंक कर मारा। तलवार सांप के गले को चीरते हुए उसके कंठ में जाकर धंस गई। शौर्य ने तुरंत अपनी समाधि अग्नि को प्रकट किया और उस सांप के गले से अंदर छोड़ दिया। अगले ही पल सांप का पूरा पेट शौर्य के संधि अग्नि से भर गया। सांप जो अपने तलवार लगने के दर्द से उभरा भी नहीं था, वो एक और बार तड़प उठा और वही जमीन पर छटपटाने लगा। पर शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वह सांप तड़प तड़प कर मर गया। इधर शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को बाहर बुला लिया। सांप का शरीर अंदर से जलते जलते बाहर की तरफ जलने लगा और कुछ ही देर में वो राख की ढेर में बदल गया। क्या सच में इस सांप का अंत हो चुका है? क्या प्रतिक्रिया होगी अग्निकुल की जब उन्हें पता चलेगा कि शौर्य जिंदा है? क्या करेगा अग्निकुल चौहान परिवार के अंत पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।